आप आखिर क्या जानते हो शमशान के बारे में? प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं क्या है शमशान और क्यों है शमशान। श्मशान वो जगह है जहां सब खत्म हो जाता है, या शायद सब शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक अंतिम स्थल है जहां शरीर जलता है और फिर राख बन जाता है। पर भारत में श्मशान सिर्फ शारीरिक अंत नहीं, आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। कहते हैं हर आत्मा शरीर से अलग होकर पहले श्मशान की अग्नि में तपती है, और अगर उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो वह आत्मा वहीं रुक जाती है। इसीलिए तांत्रिक, अघोरी और सिद्ध साधक सब अपनी साधनाएं श्मशान में करते हैं, क्योंकि वहां जीवन और मृत्यु एक ही जगह होते हैं। काली माता, भैरव और चामुंडा जैसे देवताओं की पूजा भी श्मशान में होती है। ऐसी पूजा जहां घंटियां नहीं बजती, दीपक नहीं जलते, बल्कि राख, खोपड़ी और मंत्रों की गूंज होती है। भारत के कई श्मशान ऐसे हैं जहां दिन में पिंडदान होता है और रात को तंत्र सिद्धि, जहां दिन में लोग रोते हैं और रात को कोई हंसता है। कुछ श्मशानों के बारे में कहा जाता है कि रात में वहां चिता अपने आप जलती है। कभी कभी अधजली लाशें अग्नि से बाहर निकलती दिखती हैं। गाजीपुर का हरिश्चंद्र घाट, वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, उज्जैन का भैरव श्मशान ये केवल क्रियाकर्म स्थल नहीं है, ये वो स्थान है जहां मृत्यु भी साक्षात रूप में दिखाई देती है। श्मशान की राख को तांत्रिक भस्म कहते हैं और उसे शरीर पर लगाकर मानते हैं कि अब कुछ भी नहीं बचा जो डर सके, ना शरीर ना अहंकार। लेकिन श्मशान से डरने की असली वजह कुछ और है। वो है वहां रुकी हुई ऊर्जा, क्योंकि जहां प्राण छूटते हैं वहां कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। कभी गौर किया है, कोई भी व्यक्ति अकेले श्मशान में रात नहीं रुकता, न तांत्रिक न आम आदमी, क्योंकि कुछ आवाजें सुनाई नहीं देती पर महसूस होती हैं। एक मान्यता यह भी है कि जो लोग बिना विधिपूर्वक दाह संस्कार के मरते हैं उनकी आत्माएं वहीं रह जाती हैं, प्रेत बनकर या किसी और रूप में। कुछ श्मशान ऐसे हैं जहां रात के समय जलता दीपक सुबह भी नहीं बुझता, और वहां जाने वाले अक्सर बीमार या मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं होती, मृत्यु एक ऊर्जा विस्फोट है, और श्मशान उस ऊर्जा का केंद्र है। श्मशान वो जगह है जहां अहंकार जलता है, देह राख बनती है और आत्मा आजाद होती है। लेकिन अगर आत्मा तैयार ना हो तो वो कहीं नहीं जाती, वो वहीं रह जाती है, अग्नि, राख और सन्नाटे के बीच।